नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 2-3 दिन से रवीश जी का जो रिपोर्ट है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से एक बार आप फिर से पैनिक हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सजेशन मतलब कि देना चाहता हूँ कि आप मीडिया, चलो ठीक है, मीडिया काम करती है, अच्छी काम करती है, रवीश जी भी अच्छे काम करते हैं, वो स्टूडेंट की भलाई के लिए रिपोर्टिंग करते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ें फैक्ट है उसको आप नहीं बदल सकते हैं, मतलब कि यार डरा के क्यों रखा जाता है। आप देखें कि कोई न्यूज़पेपर कहता है कि 50% सीट खत्म हो जाएगी, कोई न्यूज़पेपर कहता है कि रेलवे प्राइवेट हो गया, अब नौकरी नहीं निकलेगी। अभी आप देख रहे हैं कि एक न्यूज़ पेपर का ही कटिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ कि नौकरियों में नहीं होगी कटौती। तो यानी कि ये जो मीडिया है ना भाई, इसको भी मतलब कि इसका भी कारोबार भी मतलब कि ख़त्म हो चुका है। तो कुछ ऐसा न्यूज़ वगैरह वो करते रहते हैं जिससे कि आपकी मन स्थिति एकदम से बिगड़ जाए और आप देखें टीआरपी बढ़े, मतलब कि उनका भी रोजी रोटी है ना भाई। तो आप इतना कैसे मतलब कि दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं कि किसी भी चीज़ को इतना जल्दी बिलीव कर लेते हैं। अगर जनसत्ता की बात करें तो वो रोज़ आपको एडमिट कार्ड दिखाएगा कि कल एडमिट कार्ड आ जाएगा एनटीपीसी का। तो क्या ये चल रहा है? मीडिया जो कहती है वो सही होती है क्या? हम उसकी बात को मानेंगे? आपको भी पता है कि पूरा मीडिया बिकाऊ है, चाहे तो वो रवीश जी का हो या जी न्यूज़ हो या आपके आज तक हो। मतलब कि दो पार्ट में मीडिया बटा हुआ है। एक पार्ट मतलब कि कांग्रेस का हो गया और एक पार्ट मोदी जी का हो गया। एक मोदी जी के बारे में अच्छा छापेगा, एक कांग्रेस के बारे में अच्छा छापेगा। मतलब कि यार हम लोग क्यों इतना मतलब बेवकूफ़ है क्या कि हमें नहीं पता कि मीडिया मतलब कि बिकाऊ है। तो उस बात पे नहीं जाना है। जो आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो रेलवे की तरफ से बोला जा रहा है, उस पे भरोसा करो ना भाई। ये सब चक्कर में पड़ोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रह जाओगे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे निकल जाएंगे। हालांकि मेरी बातें लग रही होगी कड़वी, क्योंकि होता है ना कि छोटे मोटे लोग बोलते हैं तो मतलब कि ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें जो चीज़ें छपी हुई है वो मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। और रेलवे की तरफ से एक अधिकारी का बयान आया है जिसमें कि कन्फ्यूजन पैदा हुआ था कि आपके जो करंट वाला वैकेंसी है 35,000 और 1 लाख, उसमें से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ये डेफिनिट है। कहाँ पे कटौती की जाएगी वो भी मैंने बताया है कि कहाँ पे। और ये रेलवे का प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया जा रहा है। ये पहले भी हुआ करता था, 5 साल पहले, 10 साल पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले ये चीज़ें मीडिया में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उस समय ना फेसबुक था, ना गूगल था, ना ये सब चीज़ें था। और अभी क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सी मुद्दे को इतना हाइपर बना लेते हैं, सोशल मीडिया के ज़माना है, ट्विटर वगैरह, ये सब चीज़ें होने लगती है। तो ये सब जो प्रक्रिया है, जो फ्रीजिंग की बात की जा रही है, जो ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं जो कि समय के साथ उसका यूज नहीं होता है, तो वैसे पोस्ट का फ्रीजिंग की बात की जा रही है। और वहाँ पे ये जो वैकेंसी निकले हुए हैं उसकी मतलब कि उससे रिलेट करके चीज़ों को देखा गया, जिससे कि कन्फ्यूजन पैदा हो गया। ठीक है ना? तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, जो कि एक बार फिर से पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा मन में तसल्ली होगा। आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, फालतू की चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए। ठीक है ना भाई? क्योंकि अंततः कोई भी कांग्रेस आए या बीजेपी आए, आपका लाइफ किसी से नहीं सुधरने वाली है। आपका लाइफ आप ही सुधार सकते हैं। वैकेंसी कम आएगी ज़्यादा आएगी वो मतलब कि कुछ भी नहीं होता है भाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार किसी का भी हो, स्टूडेंट के लिए कोई नहीं सोचता है। आपने कभी सुना है कि मतलब कि जब 4 साल या 5 साल जब तक नहीं होता है तब तक वैकेंसी आती है? ये हर एक चुनाव का मुद्दा होता है कि जब चुनाव आएगी तब आपका वैकेंसी आएगी, चाहे तो किसी भी सरकार आप देख लो ना यार। अभी मतलब कि एमपी में बीजेपी की सरकार है, वैकेंसी नहीं आ रही है। अभी आपके महाराष्ट्र में कांग्रेस और जो भी है उनका सरकार है, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये कोई भी मतलब कि सरकार हो, आपको लगता है कि ये सरकार वो सरकार, कोई सरकार नहीं किसी के बारे में सुनती है, अपना सब पेट भरने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो हम मुद्दे पे आते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है कि जो 35,000 वैकेंसी है और 1 लाख वैकेंसी है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। जो भी नॉन सेफ्टी या सेफ्टी के बारे में कहा जा रहा था कि कटौती होगी, वो कहाँ पे कटौती होगी? जो मैंने बताया कि वो समय समय पे कटौती होती रहती है, जो कि यूज में नहीं होता है। जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आया वगैरह, सफाई कर्मचारी, जो कि पहले से ही यूज में नहीं है और उसको ठेके पे दे दिया गया था, वो अलग बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा गैस सुरक्षा, हाँ एक एक लाइन पढ़ के सुना दूँ। गैस सुरक्षा श्रेणी में नए सृजित पद के लिए रोक लगाते हुए मौजूदा रिक्तियों में 50% की कटौती रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद रेलवे ने शुक्रवार को स्पष्ट किया।
कि जिन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और नौकरियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। रेलवे ये खुद बोल रहा है कि जो निकल चुके हैं उसमें कोई कटौती नहीं होगी और ये स्पष्ट रूप से ये बोला गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि ट्वीट में भी बोला गया है और उसी को ये लिखा गया है। आगे कौन से अधिकारी हैं उसके भी बयान आए हुए हैं इसमें। रेलवे बोर्ड के व्यय के तर्कसंगत बताने के लिए यहाँ पे देखिएगा, उद्देश्य से गुरुवार के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर कहा था कि वे गैर सुरक्षा श्रेणी के कोई भी नया पद सृजित न करें। इनमें कहा गया है कि वे इस श्रेणी में मौजूदा रिक्तियों को 50% कम करें, पिछले 2 साल में जो पद सृजित किए गए हैं उसकी समीक्षा करें और इन पदों पर भर्ती नहीं की गई है तो इन्हें भी समाप्त करने पर विचार करें। रेलवे महानिदेशक आनंद एस काठी ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि जिन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। देखिए एक नाम भी लिखा हुआ है, आनंद एस काठी। ठीक है, गूगल करके आप सर्च कर लेंगे, आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टीवी तो आपको भी पता है कि एक प्रकार का नौटंकी हो गया। अगर आपको मन नहीं लग रहा तो टीवी देख लीजिए, न्यूज़ चैनल बेसिकली कोई भी न्यूज़ चैनल देख लीजिए, एक मोदी के विरोधी होगा, एक मोदी के पक्ष में होगा। तो मतलब कि यार किसी रियल न्यूज़ कोई नहीं देगा, उनको टीआरपी से मतलब है। ठीक है, एक विरोधी होगा और एक पक्ष वाला होगा। तो आपको भी पता है कि मीडिया का मतलब कि होता ही मज़ा लेना है, आपके बारे में कोई नहीं सोचता। हाँ, थोड़ा सा रवीश जी स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मतलब कि उनका थोड़ा सा रिपोर्टिंग ठीक होता है, लेकिन कोई भी चैनल हो, एनडीटीवी हो या आज तक हो, सभी बिके हुए हैं भाई। मतलब आप समझ रहे होंगे। बाकी जो कहना मैं चाह रहा था कि आपकी जो भी वैकेंसी आई है, आपकी जो भी वैकेंसी आई है उसमें कोई कटौती नहीं होगी, आप फोकस रहें। हाँ, वो अलग बात है एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। जिस तरह से चीज़ें अभी सिचुएशन में नहीं है, वो अलग मुद्दा है कि कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये जो मुद्दा बहुत दिनों से 2-4 दिनों से तो एकदम से काफ़ी तूल पकड़ लिया है कि वैकेंसी ही ख़त्म हो जाएगी 50%। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ट्वीट पे भी विश्वास कर सकते हैं। बाकी तो होगा, भविष्य में क्या होगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो 50% की बात है वो निराधार है। निराधार इन द सेंस कि आपके इस वैकेंसी के लिए निराधार है। और जो पहले इस तरह से होते थे, यहाँ पे देखिएगा और भी आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने कहा कि पदों की ज़रूरत की समीक्षा नियमित प्रक्रिया है। देखिएगा, नियमित प्रक्रिया है, ये खुद कह रहा है कि ये नियमित प्रक्रिया है, ये समय समय पे होते रहता है कि कौन से पद नया जोड़े जाएं, कौन से पद घटाए जाए, ये समय समय पे होते रहता है। क्योंकि 10 साल पहले कुछ और चीज़ें रेलवे में आवश्यकता थी, अभी कुछ और चीज़ें की आवश्यकता है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक उतना नहीं था रेलवे में, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। भविष्य में 10 साल में और कौन से नए पद आ सकते हैं, भविष्य में और कौन से नए पद जा सकते हैं, मतलब पुराने पद जा सकते हैं। तो ये तो समय समय पर समीक्षा होती रहती है। कल हो के कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें कि आपको प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ से आप घर पे हैं वहीं से आपको रेलवे उठा ले। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पे आती रहती है, उसकी समीक्षा होती रहती है। कौन से पोस्ट जनरेट किए जाए, कौन से पोस्ट को फ्रीज किया जाए, ये तो समय समय पे होती रहती है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले हमें पता नहीं चलता था, इतना सोशल मीडिया नहीं था। अब पता चल जाता है तो उसको गलत सेंस में ले लेते हैं। ठीक है, बाकी टोटल आप समझदार हैं, लाइक वगैरह डिसलाइक वगैरह तो आपका मर्जी है। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।